अब एक और बड़ी चीज पाकिस्तान के बारे में अनाउंस हुई है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की है कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर मिल गए। क्या पाकिस्तान में वाकई तेल के बड़े ज़खायर हैं? तो देखें, ज़मीन के नीचे तो बहुत ज़खायर हैं पाकिस्तान में, मुमकिन है तेल के भी बहुत बड़े बड़े ज़खायर हों। कोशिश तो होती रही है, हर दौर में होती रही है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 10 से 15% जो तेल है वो खुद पैदा करता है। गैस के पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, लेकिन जो हालिया इतलात हैं उनके मुताबिक कोई 11% कमी आई है गुज़िश्ता सालों में। पाकिस्तान के अंदर से जो ज़खायर मौजूद हैं उनकी प्रोडक्शन में 11% कमी आई है। एक तरफ हमारे जो ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी मिकदार में ऑयल एंड गैस पाकिस्तान में बदस्तूर मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं किया जा सका, ये दावा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसे दावे सामने आए थे। फिर आपको याद होगा केकड़ा वन वो ढूंढ रहा था कि किसी जगह से तेल निकला है समंदर में, बड़ी बातें हुई, लेकिन फिर पता चला कि नहीं हो पाया। फिर लकी मरवत के हवाले से खबरें हमारे पास आती नहीं, हम भी ये खबरें देते रहे, क्योंकि जो हमें बताया जाता है खबर में हुकूमत ही बताएगी ना, हम खुद जाके तो सहाफ़ी खोद नहीं सकता वहाँ पे कि जनाब मेरे पास पक्की इतला, मैंने खोद के देखा वहाँ पे तेल, ऐसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट ही कहती है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया कि हमारे पास तेल निकल आया या हमारे पास तेल के कोई ज़खायर है। मुमकिन है हो, मुमकिन है ना हो, लेकिन अमेरिकन को इस बात का यकीन दिलाया गया कि जनाब तेल के ज़खायर हैं। और इस बुनियाद पे अमेरिकन अब कंपनी फाइनल कर रहे हैं वो कौन सी तेल और गैस वाली कंपनी होगी जो पाकिस्तान में आएगी और तेल निकालेगी पाकिस्तान में से। ये तेल मिलेगा कहाँ पे? देखें, सतह समंदर के साथ साथ जो कराची से ऑनवर्ड इलाके हैं वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि समंदर में वहाँ तेल के ज़खायर हैं। कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से ये क्लेम किया जाता है कि वहाँ पे तेल के ज़खायर हैं, लेकिन मादनियात के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में बेशुमार है। मादनियात, रेयर अर्थ मिनरल्स, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं और ये क्या काम कर सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से एक भारतीय फिल्म का चर्चा भी हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो एक बंदा दूसरे को कहता है यहाँ तेल है निकालो, वो वहाँ पे वो मारता है, थोड़ा वो एक कुदाल मारता है तो वहाँ से पानी निकलता है ज़मीन में से, वो खुश हो जाते हैं, पता चलता है वो गटर का पानी है। तो लोग इस किस्म का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी तो दुआ है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में से तेल निकले। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने इसके बारे में कोई अनाउंस नहीं किया। अब पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब चीज़ ये चल रही है कि हमारी जंगबंदी होती है तो उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। हमारे मुल्क में तेल निकलने की इतला देता है, कौन देता है? डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमरीकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। देखें ना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामले पर अमरीका कोई बात नहीं कर रहा, बदतरीन फसाइयत पाकिस्तान में हो रही है, पूरा इलेक्शन छीन लिया, उस पर अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका पाकिस्तान से बहुत खुश है। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे उन्होंने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी हमें बताएं आपका अमेरिका के साथ क्या मुआहदा हुआ जब ये फील्ड मार्शल गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए। उसके बाद बहुत अजीब चीज़ें हो रही है। हमारी तमाम चीज़ों की अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और अगर किसी की डोनाल्ड ट्रंप जैसा कारोबारी आदमी बहुत तारीफ़ें कर रहा हो ना तो थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए। ये मुआहदा कौम के सामने रखा जाए, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, और यानी जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज़ दे दिया। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो नामजद कर दिया गया। मिनरल्स और तेल की कहानियां जो हैं वो अमेरिका से आ रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर अभी तक यही डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया जाके कि हमारे पास तेल है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं बताया कि हमारे पास तेल है और वो कहाँ पड़ा हुआ है। भाई पहले पाकिस्तानियों को आप बताएं, पाकिस्तानियों को इन्फॉर्मेशन दें। अब पता नहीं वाकई तेल है, क्योंकि मैंने तो अभी तक इस हुकूमत को कौम का तेल निकालते हुए देखा है। ज़मीन में से तो तेल पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन इस हुकूमत ने कौम का बहुत तेल निकाला है। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की हैं जी तजारती मुआहदे पे शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब एक दिन पहले ये मुआहदा तय पा गया, और लेकिन अभी तक मुआहदे के बारे में सामने कुछ नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप जो भी मुआहदा कर रहा है वो अमरीकी मफाद में कर रहा है। इंडिया के ऊपर थोड़े मारे हैं उसने। इंडिया की कंपनियां जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वो कुछ पाबंदी लगा दी है, को 25% का टैरिफ लगा दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पे वो नरेंद्र मोदी की और इंडिया की बेइज्जती करता है। नरेंद्र मोदी को बेचारे को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। कभी वो बताता है कि इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा, कभी वो बताता है जनाब के इंडिया के इतने तैयारे गिरा दिए पाकिस्तान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने तो लगता है कि इंडिया की बेइज्जती करने का एक ठेका लिया हुआ है कि इंडिया को बेइज्जत करना है। और नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट भी किया था।
उन्हें लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो पूरी सपोर्ट इंडिया के साथ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ कि सारी तवज्जो अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ हो गई और चाइना भी पाकिस्तान को एक लाडले मुल्क की तरह ले रहा है। तो ये इसके पीछे राज एक है और उस पर मैं काम कर रहा हूं। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये क्या है, कितने कीमती हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूं। लेकिन पाकिस्तान वापस आते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में नाजरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी पिक्चर जारी की है जिसके अंदर सारी कहानी है कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा और हकीकत में पाकिस्तान इस वक्त कैसे चलाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे ऊपर कौन होता है? इसमें इमरान खान साहब के अल्फाज उन्होंने सबसे पहले लगाया कि इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, आसिम लॉ है जिसको इम्पोज किया गया मुल्क में, और द कंट्री इज बीइंग रन अंडर आसिम लॉ। मुल्क आसिम लॉ के मुताबिक चल रहा है एंड द ISI इज गिविंग इट प्रोटेक्शन, और ISI इसकी प्रोटेक्शन कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वट एवर स्ट्रेंथन्स आसिम मुनीर्स पावर इज मेड द लॉ ऑफ द लैंड। जो भी चीज़ आसिम मुनीर साहब को मजबूत करती है उसको लॉ ऑफ द लैंड बना दिया जाता है, मुल्क का कानून बना दिया जाता है, और वो हर चीज़ को कुर्बान करते जा रहे हैं अपनी पावर को जमा रखने के लिए या अपनी पावर को कंट्रोल रखने के लिए। वो इस कौम की हर चीज़ को कुर्बान करते चले जा रहे हैं। दिस आर्मी चीफ इज डिस्क्रेसिंग द मिलिट्री जस्ट एज याया खान वंस डिड। ये आर्मी चीफ वैसे ही मिलिट्री को डिस्ग्रेस कर रहे हैं जैसे एक दौर में याया खान ने किया था। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, ये लगाने के बाद वो बताते हैं। और ये तस्वीर ज़रा आप गौर से देखिए, मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ये तस्वीर दिखा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जारी किया है। तो तहरीक इंसाफ ने जो तस्वीर जारी की उसके मुताबिक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे पहले होते हैं अवाम पाकिस्तान, पीपल, उसके बाद होते हैं जी पार्लियामेंट, फिर होती है पार्लियामेंट, और तीसरे नंबर पे होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद होता है डिफेंस मिनिस्टर और एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उसके नीचे होता है जी सेक्रेटरी डिफेंस, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के नीचे होता है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे होता है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, ये तीनों चीजें। और इसी तरह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के नीचे होता है PTV और रेडियो पाकिस्तान, और फिर नीचे आता है आर्मी चीफ। अब वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज सपोज्ड टू बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये वो वाहिद जगह है नीचे जाके जहां पे आर्मी चीफ को इस मुकाम पे होना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ दिस पोजीशन हैज इम्प्रिजन्ड एवरीवन एंड टेकन ओवर एवरीथिंग। अब वो ये कहते हैं बजाय इसके कि ये मुकाम होता, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तस्वीर जारी की है और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी लिखकर लगाया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई नाजरीन, वो हम सब जानते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस ने एक करारदाद मंजूर की है और उस करारदाद के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने यह कहा है कि सख्त ज्यादती की गई है। PTI को सुनाई जाने वाली सजाओं के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने करारदाद मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब एक ही दिन में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली तीनों को सजा सुना दी गई। ये जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने वहां पे करारदाद पेश की, वो करारदाद पास हो गई और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने की है।